आज हम आज हम राजनीति शास्त्र को देखेंगे। राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं राजनीति शास्त्र या फिर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का, सार्वजनिक कल्याण यानी कि जनता की भलाई के लिए, सार्वजनिक कल्याण का क्या मतलब है? जनता की भलाई के विषय में किए गए कार्य का, जो भी कार्य किया जा रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीति राज्य में होती है, इसलिए एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। राजनीति चूंकि राज्य में होती है, इसलिए एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। और राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। राज्य की परिभाषा में दिया जा सकता है। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन संकल्पना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका उदय 16वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक काल में हुआ। राष्ट्र राज्य के उदय के साथ ही इसका उदय हुआ था। जब राष्ट्र राज्य का उदय हुआ उसी के साथ इसका भी उदय हुआ, राजनीति विज्ञान का, राजनीति सिद्धांत का। चीन के प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य दोनों ने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र तथा शासन कला पर अधिक जोर दिया। नीति शास्त्र तथा शासन कला पर अधिक जोर दिया था। कहाँ की बजाय? इन्होंने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा, राज्य के सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र तथा शासन कला पर अधिक जोर दिया था, कन्फ्यूशियस और कौटिल्य दोनों ने। राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ और इसका विकास यूरोप में हुआ। यह आता है, राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, विकास यूरोप में हुआ था। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस व पॉलिटिया नामक शब्दों से बना है। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस यानी कि पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, और पॉलिटिया नामक शब्दों से मिलकर बना है। राजनीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पोलिस और पॉलिटिया। यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा। यूनानी विचारकों ने नगर राज्य की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा था। कौन कहा था? यूनानी विचारकों ने ही नगर राज्य की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा था। अर्थात एक नगर राज्य के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियां राजनीति कहलाती हैं। एक नगर राज्य के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियां राजनीति कहलाती हैं। हम एक बार संक्षेप में इसको देख लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है या कहाँ से बना है। सबसे पहले जान लेते हैं सार्वजनिक कल्याण के विषय में जो भी कार्य किया जाता है, सार्वजनिक कल्याण के विषय में जो भी कार्य किया जाता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसका उदय कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। कौटिल्य और कन्फ्यूशियस ने ही जो है नीति शास्त्र तथा शासन कला पर अधिक जोर दिया था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था और विकास यूरोप में हुआ था। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है और पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पोलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य हिंदी में, और पॉलिटिया नामक दो शब्दों से मिलकर बना है पोलिस और पॉलिटिया। यूनानी विचारकों ने नगर राज्य की गतिविधियों को जो है पॉलिटिक्स कहा था। एक नगर राज्य के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियां जो है राजनीति कहलाती हैं। राजनीति की क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व में सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने की थी। राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व है, यह ईसवी नहीं, 300 ईसा पूर्व में सुकरात, प्लेटो व अरस्तु ने की थी। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, जहां प्लेटो के विचारों में राजनीति एवं नीति शास्त्र का मिश्रण था। प्लेटो के विचारों में राजनीति व नीति शास्त्र का मिश्रण था। वहीं अरस्तु ने राजनीति को दर्शन से अलग कर स्वायत्त विषय का रूप दिया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दर्शन से राजनीति को अलग किया था और उसको एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थान दिया था, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों पिता कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने दर्शन से अलग किया था राजनीति को। आधुनिक राजनीति की शुरुआत मैकियावेली और बोंदा से होती है। आधुनिक राजनीति की शुरुआत मैकियावेली और बोंदा से होती है। यह 16वीं शताब्दी के आसपास का ही समय काल है मैकियावेली और बोंदा का।
अरस्तु क्या राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं, मास्टर साइंस कहते हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस, याद रखिए पॉलिटिकल साइंस नाम देने का श्रेय प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक विलियम गॉडविन। ये पेपर में आता है कि पॉलिटिकल साइंस शब्द किसने दिया या फिर राजनीति को पॉलिटिकल साइंस कौन बोलता है। अराजकतावादी विचारक थे विलियम गॉडविन। कौन थे अराजकतावादी विचारक? वह नारीवाद की जनक मेरी वुllstonecraft थी। वुllstonecraft दो लोग थे। विलियम गॉडविन अराजकतावादी विचारक थे और नारीवादी की जनक थी मेरी वुllstonecraft। इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया था, पॉलिटिक्स को बोला था। पॉलिटिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के पोलिस और पॉल्टिया, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और एक राज्य के अंतर्गत होने वाली जन कल्याण के विषय में सभी कार्यों का क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है उसी को राजनीति शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि राजनीति की व्याख्या आमतौर पर अलग अलग तरीकों से किन किन रूपों में की जाती है। अरस्तु ने क्या कहा, विलियम गॉडविन ने क्या कहा, फ्रेडरिक पोलक ने क्या कहा, हम इसको अगले वीडियो में